डियर स्टूडेंट, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप कोविड के दौरान घर पर सुरक्षित होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट से मैं अभी डायरेक्ट इस छुट्टियों में, लॉकडाउन में कभी कभी कुछ स्टूडेंट से बात करते रहते हैं, क्या है, कैसे हैं, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ शामिल भी नहीं थे, तो उनको ऐड करना, उनको लिंक भेजना वगैरह वगैरह सारी बातें हम लोग करते हैं कि वो लोग भी ये इसका लाभ उठा सके, कोई एक आध स्टूडेंट मिस ना हो। और भी कुछ बातें होती हैं, ठीक है। चलिए, इन दौरान पता चला है कुछ स्टूडेंट को कोरोना पॉजिटिव भी आए थे, फिर नेगेटिव भी हो गए। थोड़ी कमजोरी है, इसलिए क्लास भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो वीडियो देखते हैं। चलिए, आप लोग सभी लोग अपना ध्यान रखें। बहुत अच्छी बात है कि ये डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहे हैं ये जो पॉजिटिव है, और काफ़ी रिकवरी हो रहे हैं। अच्छी प्लस पॉइंट है। चलिए, आज हम लोग, अभी आपने देखा है अभी तक पजल का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने यूं ही दिखाया आपको, सिंगल लाइन में, डबल लाइन में, डिफरेंट कंडीशन एडजस्टेंट थे वगैरह वगैरह सारी बातें हुई थी, जो कि आपने देखा वीडियो 1, 2, 3, 4 में देख लेना। 4 आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको हेडिंग दिखलाई दे रहा है कि हेडिंग्स में क्या दिया हुआ है। तो हेडिंग में यहाँ पर दिखलाई दे रहा है सर्कल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ दिखलाई दे रहा है। तो यानी सर्कल बेस्ड ही क्वेश्चन आप लोग अधिकतर देखते होंगे। सिटिंग अरेंजमेंट जब पूछे जाते हैं, पजल में होते हैं, तो सर्कल का अधिकतर इस्तेमाल होता है। तो उन सर्कल में क्या ध्यान देना चाहिए, सिर्फ सर्कल में क्या होते हैं। अब देखिए, निश्चित रूप से आप सभी NIVF रांची के ऑनलाइन क्लासेस पर जुड़े हुए हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप लोग तो यहीं के स्टूडेंट हैं इधर, तो पता ही होगा सबको। लेकिन और जो भी पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं, निश्चित रूप से सारे लिंक्ड वीडियो को देखिएगा जरूर, इससे फ़ायदे होंगे आपको। चलिए, आज बात करते हैं हम पजल का, सर्कल का। तो सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल तो आप समझ ही रहे हैं कि इस प्रकार की सर्कल हो गए। सर्कल में क्या होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, एक सेंटर होता है, ठीक है। और सेंटर होते हैं, तो सेंटर की ओर चेहरा कर सकता है या सेंटर की बाहर कर सकता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं आपका ये पॉइंट को जहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि ये टुवर्ड द सेंटर, एक कंडीशन हो सकता है कि सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं। टुवर्ड द सेंटर क्या, फेस, जो बैठे हुए उनका फेस किधर है। तो फेस पहला कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है कि टुवर्ड्स क्या है, सेंटर है। तो सेंटर की ओर फेस होगा तो ये क्या होगा कि ये सेंटर हो गए। और जो बैठे हुए 4 है, 5 है, 6 है, तो वो सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ क्या हो सकता है, आउटसाइड द सेंटर कह रहा है। आउटसाइड द सेंटर मतलब क्या होता है, सेंटर की बाहर भी फेस करके चारों लोग बैठ सकते हैं, ठीक है ना। इसका सेंटर की तरफ बैक हुआ, सब बाहर फेस किधर किए हो, बाहर की ओर फेस किए हो सबका। ऐसा भी सिचुएशन पे क्वेश्चन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। अधिकतर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है टुवर्ड्स सेंटर की ओर होते हैं। लेकिन कभी कभी होते हैं कि तीसरे कंडीशन में भी हो सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं कि टुवर्ड सेंटर की ओर हो, कुछ स्टूडेंट आउटसाइड द सेंटर हो सकते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट सेंटर की ओर फेस किए हुए, थोड़ा सा आवाज़ डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा सा मैनेज करें, म्यूट कर लें, ठीक है। कुछ आवाज़ आ रहा है तो काइंड रिक्वेस्ट है, म्यूट कर लें। कुछ स्टूडेंट का क्या होता है कि टुवर्ड सेंटर की ओर फेस होते हैं। अगर 5 है तो इसमें 2 सेंटर की ओर फेस किए हैं, बाकी 3 सेंटर की ओर बाहर फेस किए हुए। ये 3 डिफरेंट सिचुएशन पर हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। जैसे आज अभी जस्ट बात कर रहे हैं कि 3 डिफरेंट कंडीशन देखा था, तो अभी एक कंडीशन आपके सामने मैं यहाँ पर है, देख रहे हैं कि टुवर्ड्स सेंटर की ओर सिर्फ फेस किए वो 2 स्टूडेंट हो, 4 स्टूडेंट हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, सभी क्या है, सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं। इस सिचुएशन पर क्वेश्चन कैसे होते हैं और इन क्वेश्चन को कैसे कमेंट किया जाए उस पर ध्यान देते हैं। जैसे टुवर्ड सेंटर की बात की जाए, जैसे आप देख रहे हैं कि सेंटर की ओर आप अपना फेस मान के चल लो किधर है, सेंटर की ओर अपना फेस किए हुए हैं। तो आपका फेस जब इधर है तो आपका राइट इधर होते हैं, तो इसका भी राइट क्या होगा, इधर होंगे। आप बैठे हैं फेस सेंटर की ओर फेस के, तो आपका लेफ्ट हैंड इधर है, तो इसका भी लेफ्ट क्या इधर होगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप बैठ जाते हैं, आप यहाँ बैठ जाते हैं और आपका फेस यहाँ होता, तो आपके लेफ्ट किधर हो जाते हैं, लेफ्ट इधर। आपका लेफ्ट इधर है तो इसका भी लेफ्ट इधर होगा, इसके भी राइट किधर। आपका राइट इधर है तो इसके भी राइट क्या होगा, इधर। अगर यहाँ पर फेस किए हुए हैं तो इधर क्या होंगे, राइट, और इधर क्या हो जाएंगे आपका लेफ्ट। आप अपने हैंड के अकॉर्डिंगली इसको ट्यून करके एडजस्ट करके देखिएगा। तो इसमें 2 बातें होती हैं कि लेफ्ट और राइट की बात होती है कि लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर होगा। जब भी लेफ्ट या राइट की बात आपको डिसाइड करना हो, तो चाहे सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं, सेंटर की ओर फेस किए हुए, तो आप अपना फेस समझो कि इधर है, और आपका लेफ्ट उधर है तो आप उधर होंगे, उसका भी। आपका राइट इधर है तो इधर। अगर आप सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं तो आपका राइट इधर है तो राइट इधर, और लेफ्ट इधर है तो लेफ्ट। यही 2 बातें होती हैं। अब इसके बाद और भी होते हैं, जैसे कि मान लो कि एक सर्कल है, इस सर्कल में सेंटर की ओर फेस करके बैठे हुए हैं, मतलब 4 5, अगर 4 ही स्टूडेंट बैठे हुए, ABCD बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लो 4 हैं।
तो 4 हैं, लेकिन मिनिमम 5 से स्टार्ट होता है। 4 स्टूडेंट 4 पर्सन बैठे हुए हैं। अब कहता है ए सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। कहता है ए क्या है, एक 4 पर्सन कौन है, ए बी सी एंड डी है। तो कहता है ए इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो अगर हम सी को यहाँ बैठाते हैं तो सी का फेस अगर सबके सेंटर की ओर है तो सी का लेफ्ट किधर होगा, सी का लेफ्ट इधर होगा, क्योंकि आपका फेस वहाँ होता तो इसका आपका लेफ्ट इधर। ए के बारे में कह रहा है ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो सी के लेफ्ट में फर्स्ट ये हो जाएगा और सेकेंड कौन होगा, यहाँ होगा। तो इस प्रकार ए के बारे में अगर कह रहा है ए इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, अगर सी को कहीं बैठा सकते हैं, सी को यहाँ बैठाए तो सी के लेफ्ट में क्या होगा, इधर हो जाएंगे। अब कहता डी इज इमीडिएट एंड ए इज इमीडिएट राइट ऑफ कहता बी। अगर मान लो कहता ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी कहता, तो बी को कहाँ रखेंगे, अब बी के राइट में होना है। तो बी को अगर हम यहाँ रखते हैं, बी को यहाँ रखते हैं तो बी का लेफ्ट में ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बी रखना गलत हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में ए को कहाँ रखना, दो ही जगह खाली है क्योंकि 4 ही आदमी है। तब यहाँ पर बी को हम यहाँ रख देंगे, तो बी को यहाँ रखेंगे, इसका फेस है। अब कह रहा है ए इज द इमीडिएट राइट ऑफ बी। तो बी फेस इसका इधर है बी का, तो बी का राइट किधर हो जाएंगे, इस साइड, और लेफ्ट क्या होंगे, इस साइड। तो ए के बारे में कह रहा है इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो ये कंडीशन सही हो गया। अब यहाँ पर ए भी सेट हो गए, सी भी सेट हो गए, बी भी सेट हो गए, बचा कौन, डी। तो 4 ही आदमी है, 4 ही पर्सन है, तो ऑटोमेटिकली डी आके कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट पर ध्यान देने हैं और सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं। तो अपने फेस को, अपना फेस को समझना है कि अपना फेस वहाँ पर रख के आपको डिसाइड करना है कि लेफ्ट किधर है और राइट किधर है, अकॉर्डिंगली उसका भी लेफ्ट और राइट होगा। इतनी बात समझ में आए आपको, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब देखो अगर आउटसाइड द सेंटर कहता, अगर मान लो ये हमने कहा टुवर्ड द सेंटर, म्यूट प्लीज, एंड आउटसाइड द सेंटर कहता, अगर सेंटर के बाहर की ओर फेस किए हुए, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, तो यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया हुआ है। अगर सेंटर की बाहर फेस है, मान लो कि फेस सेट किसी का सेंटर के बाहर है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपका फेस इधर है, तो आपका फेस इधर है, तो आपका राइट इधर हो रहा है, तो इसका भी राइट किधर होंगे, आपका लेफ्ट इधर होता है, इसका भी लेफ्ट होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ बैठ जाते, इधर सेंटर और बाहर की ओर फेस आपका रहता, तो बाहर की ओर फेस रहता, तो इस कंडीशन में आपका लेफ्ट इधर है, तो इसका भी लेफ्ट इधर हो गया, और इसका राइट इधर है, तो आपका भी राइट, आपका राइट इधर है, तो इसका भी राइट इधर है। अगर मान लो यहीं पर बैठा हुआ है, म्यूट कर लें प्लीज, एक स्टूडेंट का हवा करना आज डिस्टर्ब हो रहा है प्लीज। ओके ठीक है। अब देखिए ना, अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, इसका फेस बाहर की तरफ है, तो बाहर आपका चेहरा इधर है, ठीक है, तो आपका राइट किधर है, आपका राइट इधर है, तो आपका राइट इधर होगा, इसका भी राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर है। तो जब भी कोई डाउट हो और डिसाइड करना है कि लेफ्ट राइट, तो आप अपने फेस को उसके फेस से मैच कर लीजिए, और अकॉर्डिंगली आपका जो राइट है लेफ्ट है, चाहे वो आउटसाइड हो या इनसाइड हो। तो अभी हमने क्या कहा, आउटसाइड है, अगर आउट सेंटर के बाहर है तो अपने फेस से देखो, इसका फेस इधर होगा, तो फेस इधर है, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने फेस से इसको मैच कर लीजिए। तो आपका राइट इधर हो रहा है, तो इसका भी राइट इधर होंगे, और इसका लेफ्ट क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, राइट समझो, सेंटर की ओर बाहर की ओर है। अब देखो ना, इसमें अगर वही क्वेश्चन अगर हो जाता, क्वेश्चन कोई भी हो जाता, यहाँ पर बेसिक अभी देख रहे हैं हम, सेंटर की बाहर की ओर फेस किए हुए, ए बी सी डी ई एफ कोई भी होता, 4 ही लेके चलते हैं अभी। अब कहता है सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए बी। अब कह रहा है सी इज इमीडिएट लेफ्ट, 4 आदमी है, तो 4 को यहाँ पोजिशन हम दे दिए, चेयर में लगा दिए 4 तो 1 2 3 एंड 4, सबका फेस क्या है, बाहर की ओर। इस क्वेश्चन में अगर ऐसा कहता, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट है, तो सी को पहले बैठाते हैं क्योंकि सी के लेफ्ट में है, तो सी का इधर, यहाँ पर अगर सी का फेस इधर बैठाते हैं, तो सी फेस आपका इधर है, तो इधर लेफ्ट होगा, सी का लेफ्ट इस बार क्या होगा, इस साइड होंगे, ठीक है ना। तो ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी कहता है, तो यहाँ बैठ गया। अगर वो सेंटर की ओर आता, लेफ्ट कहता, तो सी के लेफ्ट में इधर हो जाते। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। इसी प्रकार टोटल अरेंजमेंट करके आपको ध्यान देना। अब कहता है कि मान लो कि बी इज इमीडिएट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ए का फेस इधर है, ठीक है, ए का फेस अपने फेस को उधर कर लो, तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएंगे, कहेगी सेंटर की बाहर की ओर। बी के बारे में सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए कह रहा है, तो बी को यहाँ है, तो लेफ्ट में फर्स्ट ये हो जाएगा ए का, और सेकेंड ये हो जाएगा। अब यहाँ ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया, तो बचा कौन है, एक डी होगा, तो डी ऑटोमेटिकली आके यहाँ बैठ जाएंगे। अब पूछा जाएगा डी के इमीडिएट राइट में कौन है, डी के इमीडिएट राइट में कौन है, तो डी का फेस इधर है,
डी का फेस इधर है तो डी का राइट क्या होगा, इस साइड होंगे, तो डी के इमीडिएट राइट में कौन है, ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बस बस ध्यान देना है, सेंटर की ओर फेस किए हुए तो आप अपने फेस को उधर रख लो, बाहर फेस किए हुए तो आप अपने फेस को मैच कर लो, तो आपके आपके लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंगली ही इसका लेफ्ट और राइट होगा। बस सिंपल बात इतना ही ध्यान देना है। अब आगे देखते हैं, अगर मिक्स्ड पूछा जाए, जैसे देख लो एक मिक्स्ड का यहाँ पर क्या है, मिक्स्ड है। मिक्स्ड है, मिक्स्ड कहने का मतलब क्या है, टुवर्ड्स सेंटर की ओर भी है, सेंटर की बाहर की ओर भी कंडीशन हो सकते हैं। तो ये सिचुएशन देख लो, यहाँ पर कह रहा है कि सेंटर की बाहर की ओर हो तो आप अपने फेस को यहाँ पर देखो, अपने फेस को यहाँ रखे तो राइट आपका इधर है तो इसका भी राइट इधर होगा। अगर सेंटर की ओर फेस है तो इधर इसका राइट इधर होंगे और लेफ्ट इधर होंगे। दोनों दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर लिया। ठीक है, मिक्स करने का मतलब क्या, अगर 4-5 स्टूडेंट बैठे हैं तो एक सेंटर की ओर फेस किए हुए है, दूसरा सेंटर की बाहर फेस किए हुए है। तो अगर कहता क्या, अगर यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी बैठा हुआ है तो ये कैसे कहेगा, बी वहाँ कैसे बैठेगा, तो ए सेंटर की बाहर की ओर फेस, कैसे 5 आदमी है, जैसे मान लो कि आप अगर 5 पर्सन बैठे हुए हैं, 5 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है, 5 पर्सन में से इनमें से 2 क्या हो गए सेंटर की ओर हैं और 3 क्या है सेंटर की बाहर है। 3 टुवर्ड यहाँ पर हो गया, 2 हो गया टुवर्ड सेंटर फेसिंग है, और 3 सेंटर आउटसाइड द सेंटर, आउटसाइड द सेंटर फेसिंग, द सेंटर फेसिंग है, ऐसे सिचुएशन है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मान लो कि यहाँ पर ये बनाया, जैसे सिचुएशन कहा जाएगा वो हम लोग क्वेश्चन दे के करेंगे सब। सेंटर की ओर 2 है तो मान लो कि जो जैसा कहा जाएगा वहाँ पर 2 मान लो ऐसे सेंटर की ओर है, बाकी 3 क्या है सेंटर की बाहर फेस हुए, तो जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा रहेगा। अब आप समझ लो, अगर कहता है मान लो इधर सेंटर की ओर जो फेस किए हुए मान लो ए है और सेंटर की फेस किए हुए मान लो ई है। अब देखो इसके ये सेंटर की ओर फेस करने वाले का आप अपना फेस के जैसे सिचुएशन कहेगा, आप अपने फेस को उधर रख लो, आपका राइट इधर होता है तो राइट इसका है, सेंटर की बाहर किए हुए है तो बाहर है तो फेस अपना रखो, इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इसका क्या होगा, इधर होगा। अब जैसे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहा जाएगा वैसा हम अरेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गए, जस्ट यूं ही, कोई सब में एक ही बात है और सब में एक ही काम करना है, आपको अपने फेस को इसके अकॉर्डिंगली मैच करते जाना है और फटाफट जो इन्फॉर्मेशन है उसको अरेंज करके वहाँ रखते जाने हैं। ठीक है, तो इन बातों को आपको समझ में आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होंगे। डाउट इसका एप्लीकेशन हम लोग अभी जस्ट इसके बाद यूज़ करके देखेंगे। तो जितनी बात बतलाएं उतना समझ में आ गए होंगे आप सबों को क्या? यस यस सर। सर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।